अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 7.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेक्टर u इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर v इक्वल टू -i प्लस 3j माइनस k एंड w इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk। रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। मीन्स ये जो वेक्टर्स हैं u, v और w, अगर ये किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हमने यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे, जो कि हम चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि हमारे पास अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को हम वेक्टर u और वेक्टर v से रिप्रेजेंट कर दें तो हमारे पास जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों वेक्टर्स का सम होगी u प्लस v के इक्वल होगी। मीन्स किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल होता है। u प्लस v इक्वल होता है ac के, थर्ड साइड जो कि हमारे पास ac है। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो तीनों वेक्टर्स हैं u, v और w, ये ट्राइंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन u प्लस v किसके इक्वल हो जाएगा? w के। दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। वेक्टर u हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k है, वेक्टर v इक्वल है -i प्लस 3j माइनस k और वेक्टर w इक्वल है i प्लस 6j प्लस zk। सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास i कंपोनेंट i में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i माइनस i इक्वल i के आ जाएगा। इसी तरह से j कंपोनेंट्स को सॉल्व किया तो 6j आ गया, k कंपोनेंट्स को सॉल्व किया तो 3 के इक्वल आ गया। राइट साइड एज इट इज़ रहेगी। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। i का कोफिशिएंट i के इक्वल होगा, j का कोफिशिएंट j के इक्वल होगा और k का कोफिशिएंट जो है वो k के इक्वल होगा। क्योंकि हमने z की वैल्यू निकालनी है और वो k के साथ कोफिशिएंट है z, तो हम यहाँ पे अगर कंपेयर कर दें बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ k तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस तरफ देखें लेफ्ट साइड पे तो k का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है, इक्वल किसके आ जाएगा? राइट साइड पे हमारे पास k का कोफिशिएंट z है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3 इक्वल टू z। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई जो कि 3 के इक्वल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a, b, c एंड d आर 2i माइनस j प्लस k, 3i प्लस j, 2i प्लस 4j माइनस 2k एंड -i माइनस 2j प्लस k रिस्पेक्टिवली। शो दैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी। हमारे पास ये चार पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल कब होंगे? जब ए बी इक्वल हो जाए के टाइम्स ऑफ सी डी। मीन्स ए बी सी डी के 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, के टाइम्स हो जाए, तो ये जो वेक्टर्स होंगे वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो स्केलर है, ये के जो है वो एक स्केलर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। ये के की जगह पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी एक स्केलर यहाँ पे ले सकते हैं। लैम्डा लिया जा सकता है, सी लिया जा सकता है, के लिया जा सकता है। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये जो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए थे तो हम उन्हें लिख लेते हैं। हमारे पास ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा? पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल है 2i माइनस जे प्लस के के, और हमारे पास जो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है जो कि ओ बी बन जाएगा वो इक्वल है 3i प्लस जे के। इसी तरह से ओ सी इक्वल हो जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 2k के, और ओ डी इक्वल हो जाएगा -i माइनस 2j प्लस के के। ठीक है, हमने यहाँ प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं जो कि इक्वल हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैल्यूज पुट करते हैं दोनों की, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए बी वेक्टर जो है वो इक्वल आ जाएगा i प्लस 2j माइनस के की। ठीक है, कोफिशिएंट्स में ऐड किया, मतलब जो सेम कंपोनेंट्स हैं, i कंपोनेंट को i में ऐड करेंगे, j कंपोनेंट को j में ऐड करेंगे, k कंपोनेंट और है नहीं, सिंगल है तो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अब सी डी वेक्टर निकाल लेते हैं।
वो इक्वल हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी के। दोनों की वैल्यूज़ पुट की। ओ डी हमारे पास माइनस आई माइनस टू जे प्लस के इक्वल है। ओ सी हमारे पास 2i प्लस 4j माइनस 2 के इक्वल है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसे सॉल्व करते हैं। जब i कंपोनेंट को i के साथ सॉल्व करेंगे, j को सॉल्व करेंगे और k कंपोनेंट्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी डी वैक्टर जो है वो इक्वल आ गया -3i माइनस 6j प्लस 3k। यहाँ पे देखें तो ये -3 कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेते हैं तो हमारे पास सी डी इक्वल आ गया -3 इंटू आई प्लस 2j माइनस के। आई प्लस 2j माइनस के हमारे पास यहाँ पे निकाल चुके हैं। ए बी वैक्टर के इक्वल आया था तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सी डी इक्वल आ गया -3ab। अब यहाँ पे देखें तो सी डी और ए बी जो हैं ये आपस में एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हैं। यहाँ पे स्केलर क्या है? -3 है तो सी डी -3 टाइम्स ऑफ ए बी है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। सो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट है। फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स 3i माइनस जे प्लस 4k एंड ai प्लस bj माइनस 2k आर पैरेलल। हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स गिवन हैं ये पैरेलल हैं। गिवन है ये हमारे पास। हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर ये वेक्टर्स पैरेलल हैं इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों वेक्टर्स को सपोज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला वेक्टर जो है वो v के इक्वल सपोज कर लिया। सेकेंड वेक्टर ai प्लस बी जे माइनस 2k को हमने वेक्टर w के इक्वल सपोज कर लिया। वेक्टर्स पैरेलल हैं सिंस v एंड w आर पैरेलल सो v इक्वल टू सी डब्ल्यू। ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। यहाँ पे हमने स्केलर जो है वो c लिया है। v इक्वल टू सी डब्ल्यू ले लिया। आप स्केलर कोई भी ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं, k ले सकते हैं। ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे वेक्टर v की वैल्यू पुट की 2i माइनस जे प्लस 4k, c एज इट इज। w की वैल्यू पुट की ai माइनस बी जे प्लस 2k। अब ये c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे w के कंपोनेंट्स के साथ तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3i माइनस जे प्लस 4k इक्वल टू ACI। जब i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, b कंपोनेंट के साथ किया तो BCJ हो जाएगा और जब k कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2CK आ गया। ठीक है। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। जब तीनों कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जब i कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो i का कोफिशिएंट 3 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास i का कोफिशिएंट AC है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3 इक्वल टू AC आ जाएगी। ठीक है। j कंपोनेंट्स को करेंगे तो यहाँ पे j का कंपोनेंट साइन के साथ लेते हैं, पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव लेते होते हैं। तो यहाँ पे j का कोफिशिएंट हमारे पास -1 है। राइट साइड पे हमारे पास j का कोफिशिएंट BC है तो -1 इक्वल टू BC आ गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से k के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास k का कोफिशिएंट 4 है और राइट साइड पे हमारे पास k का कोफिशिएंट -2c है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन इक्वल आ गई 4 इक्वल टू -2c। इन तीनों इक्वेशंस को 1, 2 और 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं उन्हें नहीं निकाला जा सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। c की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव c के साथ जो कोफिशिएंट है -2 है, इसे अगर हम राइट पे डिवाइड कर दें लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास c इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -2। सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू हमारे पास -2 के इक्वल आ गई। ठीक है। अब ये जो c की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3 इक्वल टू AC था। c की जगह पे हमारे पास -2 आ गया। जब ये -2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड किया तो हमारे पास a की वैल्यू -3/2 आ गई। ठीक है। अब ये जो c की वैल्यू है इसे इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 है -1 इक्वल टू BC। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -1 इक्वल टू B इंटू सी की जगह पे -2 आ जाएगा और यहाँ से B की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी। ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये क्वेश्चन जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने और जो 7.2 एक्सरसाइज है इसकी कंप्लीट असाइनमेंट बना के मुझे आपने फ्राइडे तक व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करा दी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 7.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।